हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 हम हैं चैप्टर 11 अलजेब्रा और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से इस वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लीजिए क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ। तो क्वेश्चन 2 है आपकी बुक में, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ठीक है, जो भी आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि किस तरह से आपको करना है। जैसे गिवन सलीम स्कोर्स आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच। ठीक है, सलीम ने कितना स्कोर किया? आर रन्स। नलिन स्कोर्स आर प्लस 15 रन्स और नलिन ने कितना स्कोर किया? आर प्लस 15। अब ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो नलिन है उसने 15 रन्स ज्यादा सलीम से स्कोर किए हैं, है ना। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज, नलिन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम। इसी तरह से आपको ए से ई जो पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उनको भी ऐसे ही ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। तो स्टार्ट करें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, ए नोटबुक कॉस्ट रुपीज पी। एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है? रुपीज पी। अब बुक कॉस्ट रुपीज 3p और बुक का कॉस्ट कितना हुआ? 3p, यानी उससे 3 टाइम्स ज्यादा। किससे? नोटबुक से 3 टाइम्स ज्यादा। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ द बुक इज 3 टाइम्स of 3 times the cost of the notebook, है ना। नोटबुक से 3 टाइम्स ज्यादा। ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। क्लियर? ऐसे ही अब हम पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी है, टोनी पुट्स Q marbles on the table. टोनी ने कितने मार्बल्स रखे हैं? Q. And he has 8 Q marbles in his box. और उसके बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं? 8Q. मीन्स जितने मार्बल्स उसने टेबल पे रखे उससे 8 टाइम्स ज्यादा। तो मार्बल्स कितने हुए? मार्बल्स इन द बॉक्स इज 8 times the marbles on the table. ठीक है, टेबल में जितने भी मार्बल्स हैं उससे 8 टाइम्स ज्यादा उसके बॉक्स में है। नाउ पार्ट सी, आवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स। हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? n। द स्कूल हैज 20 स्टूडेंट्स। और स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 यानी जितने भी हमारे क्लास में स्टूडेंट्स हैं उससे 20 टाइम्स ज्यादा। तो अब इसको कितना लिखेंगे? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। स्कूल में कितने हैं? आर 20 times the number of students in our class. ठीक है, हमारी क्लास से 20 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, सी के बाद डी, जग्गू इज Z years old. जग्गू कितना है? Z year old. जग्गू is Z year old. His uncle is 4Z years old
and his aunt is 4Z minus 3 years old. अब देखो जग्गू कितने ईयर ओल्ड है, जग्गू जो है Z ईयर ओल्ड है, उसके अंकल यानी कि अंकल उससे कितने टाइम्स ज़्यादा हैं, 4Z टाइम्स ज़्यादा हैं, और उसकी आंटी जो है अंकल से 3 इयर्स लेस है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जग्गू की जो आंटी है वो क्या है, जग्गूज aunt is 3 years less, किससे, less than his uncle's age। ठीक है। नाउ ई, अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है ई। इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, कितने रोज हैं, आर रोज। कैन यू गैस व्हाट, सॉरी नहीं, आर रोज, ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स। ठीक है, तो अब हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि टोटल नंबर डॉट्स जो हैं कितने हैं, आर है, और ईच रो में कितने 5 डॉट्स हैं, तो कितना हो जाएगा रो में 5R। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज। ठीक है, ये आर रोज इज 5R। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 ए पार्ट है। गिवन मुन्नूज एज टू बी x years, कैन यू गैस व्हाट x minus 2 may show। और आपको हिंट दिया हुआ है, थिंक ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर। ठीक, चलिए, यानी x minus 2 क्या शो कर रहा है, उसके यंगर ब्रदर की एज, वो कितना है, मुन्नू से 2 इयर्स क्या है, छोटा है। फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन है इसी में। कैन यू गैस व्हाट x plus 4 में शो, व्हाट 3x plus 7 में शो। ठीक है, चलिए पहले तो हम मुन्नूज का निकाल लेते हैं। तो मुन्नू का क्या है, x minus 2। x minus 2 क्या है, मुन्नू की एज शो की गई है। ठीक है, तो अब हिंट के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, x minus 2 क्या है, जो है द एज ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर। ठीक है, वो क्या है, दैट इज, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यंगर ब्रदर इज 2 years लेस देन, किससे लेस है, मुन्नूज एज, मुन्नूज एज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैन यू गैस व्हाट x plus 4, x plus 4 ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है मे शो मुन्नूज एज आफ्टर 4 years, यानी 4 साल बाद मुन्नू की एज कितनी होगी, ये शो कर सकते हैं। अब और क्या एक और क्वेश्चन पूछा है, मे शो व्हाट 3x plus 7 मे शो, ये क्या शो कर रहा है, मे शो, हमको ऐसे लगता है कि ये क्या शो कर रहा है, द एज ऑफ मुन्नूज मदर, है ना, मदर कर लो, फादर कर लो, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम चलिए मदर ले लेते हैं, शो द एज ऑफ मुन्नूज मदर। ठीक है,
दैट इज क्या है, मुन्नू की मदर कितनी है, मुन्नूज मदर इज 7 years elder than 3 times मुन्नूज एज। ठीक है, मुन्नू की एज से 3 टाइम्स और प्लस 7 years बड़ी है। अगर मुन्नू 1 साल का है तो 3 1 जा 3 प्लस कितना, 3 1 जा 3, 3 प्लस 7 10 होगा। 2 years का है तो इतनी होगी। इस तरह से उनकी एज हम निकाल सकते हैं, या उसकी सिस्टर की एज भी इस तरह से हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी एज निकाल सकते हैं। नाउ पार्ट बी, गिवन साराज एज टुडे टू बी y years। सारा की एज कितनी है, y years है। चलिए, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। चलिए, फ्यूचर पास्ट क्या हो सकता है, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो देखते हैं। पहला है y प्लस 7। y प्लस 7 से क्या हमको पता चल रहा है कि साराज एज आफ्टर 7 years, तभी तो हमने प्लस किया है, आफ्टर 7 years। नेक्स्ट है y माइनस 3। अब माइनस आ गया तो यानी कि पास्ट में आ गया, इसका पहले का। तो साराज एज 3 years एगो, यानी 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी। नाउ y प्लस 4 1/2। ठीक है, इसका मतलब है साराज एज आफ्टर, क्योंकि ये क्या है, प्लस है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 4.5 years, 4.5 साल बाद उसकी एज। अब है लास्ट वन, y माइनस 2.5। इसका मतलब है साराज एज कब, 2.5 years एगो, 2.5 साल पहले उसकी एज। क्लियर। अब बचता है हमारा पार्ट सी। पार्ट सी है, गिवन एन स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट में 2n शो, व्हाट में n/2 शो। अब आपको हिंट भी दिया है, थिंक ऑफ गेम्स अदर देन फुटबॉल। क्लियर। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक, मतलब अदर देन फुटबॉल बताना है, इसीलिए n स्टूडेंट जो है लाइक करते हैं फुटबॉल। अब 2n क्या शो करता है और n/2 क्या शो करता है, ये आपको बताना है। अब 2n क्या शो करता है, अब हमको फुटबॉल तो लेना नहीं क्योंकि फुटबॉल तो n स्टूडेंट है, तो ये कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बास्केटबॉल। ठीक है, हम दूसरा ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बास्केटबॉल इज ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2n है, ट्वाइस द स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। ठीक है, अब n/2 यानी फुटबॉल के आधे, तो ये क्या हो गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक हॉकी। ठीक है, हॉकी इज हाफ। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक हॉकी इज हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, हु लाइक
हु लाइक क्या है, फुटबॉल। क्लियर? तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।